हरे कृष्णा। तीसरा स्कंद 31वां अध्याय जीवों की गति, श्लोक नंबर 39 से हम कंटिन्यू करेंगे। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात कर लिया हो, उसे चाहे कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति ना करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषित की गई प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक का द्वार तुल्य है। तात्पर्य: योग की पराकाष्ठा पूर्ण कृष्ण भक्ति है। इसका समर्थन भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है: जो व्यक्ति भक्ति में रहकर सदैव कृष्ण का चिंतन करता है वह समस्त योगियों में सर्वोच्च है। यही नहीं, भगवद गीता के प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि जब कोई भगवान की सेवा करके भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर के विज्ञान तथा तत्व ज्ञान को समझ सकता है। यहाँ पर प्रतिलब्धात्म लाभ शब्द आया है। आत्मा का अर्थ स्व या आत्म है और लाभ का अर्थ उपलब्धि है। सामान्यतः बद्ध जी अपनी आत्मा या स्व खो चुके हैं, किंतु जो योगी है वे आत्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं। यहाँ आग्रह किया गया है कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो योग सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुँचना चाहते हैं उन्हें युवा स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए। किंतु वर्तमान युग में ऐसे अनेक धूर्त पाखंडी हैं जो यह सलाह देते हैं कि जब तक काम इंद्रियां हैं तब तक मनुष्य जी भर के स्त्री भोग कर सकता है और साथ ही योगी बन सकता है। किसी भी मानक योग पद्धति में स्त्री संगति स्वीकृत नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री संगति नरक का द्वार है। वैदिक सभ्यता में स्त्री की संगति अत्यंत सीमित होती है। 4 आश्रम में से 3 आश्रम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी में स्त्री की संगति वर्जित है। केवल गृहस्थों को स्त्री के निकट संपर्क की छूट रहती है और यह संबंध अच्छी संतान उत्पन्न करने तक ही सीमित है। किंतु यदि कोई इस भौतिक संसार में बने रहना चाहता है तो उसे निर्बाध स्थिति संगति करनी चाहिए। श्लोक नंबर 40। भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है और जो ऐसी माया की सेवा स्वीकार करके उसकी संगति करता है उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह घास के ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। तात्पर्य: कभी कभी बेकार पड़े कुएं को घास फूस से ढक लिया जाता है, अतः यदि कोई यात्री अनजान उस रास्ते से निकलता है तो कुएं में गिर जाता है और उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसी प्रकार जब कोई स्त्री की सेवा ग्रहण कर लेता है और संगति प्रारंभ होती है, क्योंकि भगवान ने स्त्री को पुरुष की सेवा के लिए उत्पन्न किया है, उसकी सेवा स्वीकार करके मनुष्य पास में बंध जाता है। यदि वह इतना बुद्धिमान है कि स्त्री को नरक का द्वार समझता है तो वह मुक्त होकर उसकी संगति कर सकता है। इसकी मनाही तो उसके लिए है जो दिव्य पद पर उठने के महत्वाकांक्षा रखता है। 50 वर्ष पूर्व तक हिंदू समाज में ऐसी संगति वर्जित थी। पति अपने पति से दिन में नहीं मिल सकती थी। यहाँ तक कि गृहस्थों को अलग रियायती मकान होते थे। रियायती मकान में अंतः पूर्व स्त्रियों के निमित्त होते हैं और बाहर के कमरे पुरुषों के लिए। स्त्री द्वारा की जाने वाले सेवा भले ही मोहक प्रतीत हो, किंतु ऐसी सेवा ग्रहण करके मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री मृत्यु का द्वार है या कि आत्मविस्मृति है, अतः आध्यात्मिक बोध के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। श्लोक नंबर 41। पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, स्थान, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साथ सम्मान देने वाला समझता है। तात्पर्य: इस श्लोक में प्रतीत होता है कि स्त्री भी अपने पूर्व जन्म में पुरुष रहती है और अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण उसे स्त्री शरीर प्राप्त हुआ रहता है।
भगवद गीता से इसकी पुष्टि होती है कि मरते समय मनुष्य जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है तो यह स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी का चिंतन करता है और अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपनी मृत्यु के समय अपने पति का स्मरण करती है तो अगले जन्म में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। फलतः हिंदू शास्त्र में स्त्री को सतीत्व तथा मनुष्य के प्रति अपनी भक्ति पर अत्यंत बल दिया जाता है। अपने पति के प्रति आसक्ति के फलस्वरूप ही स्त्री अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकती है, किंतु स्त्री के प्रति अनुरक्ति से मनुष्य को नीचे गिरकर स्त्री का शरीर धारण करना होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर वस्त्र तुल्य है। यह जीवात्मा के कमीज तथा कोट की तरह है। स्त्री या पुरुष होना शारीरिक वस्त्र का भेद है। आत्मा वास्तव में परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। प्रत्येक जीव शक्ति होने के कारण मूलतः स्त्री होता है, अर्थात भोग्य है। पुरुष शरीर में भवबंधन से छूटने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि स्त्री शरीर में कम अवसर मिलते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि स्त्री के प्रति आसक्ति द्वारा मनुष्य शरीर का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में स्त्री शरीर धारण करना होगा। स्त्री सामान्यतः घर गृहस्थी, गहने, सामान, कपड़े की भूखी रहती है। जब उसका पति ये वस्तुएं लाकर देता है तो वह संतुष्ट हो जाती है। स्त्री तथा पुरुष का संबंध अत्यंत जटिल है, किंतु कहने का सार यह है कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य पद तक उठना चाहता है उसे स्त्री की संगति करते समय सावधान रहना चाहिए, किंतु कृष्ण भक्ति की अवस्था में संगति पर ऐसा प्रतिबंध शिथिल हो सकता है, क्योंकि तब पुरुष तथा स्त्री की आसक्ति एक दूसरे के प्रति न होकर कृष्ण के प्रति होती है। तब वे दोनों समान रूप से भवबंधन से बाहर निकलने तथा कृष्ण के धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि जो भी गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना मत अंगीकरण करता है, चाहे वह निम्नतम योनि में हो, स्त्री हो या अल्पज्ञ श्रेणी का श्रमिक या वणिक हो, वह भगवान के धाम जाता है और कृष्ण लोक पहुंच जाता है। पुरुष को न तो स्त्री के प्रति न स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्त होना चाहिए। दोनों को भगवान की सेवा में अनुरक्त होना चाहिए, तभी दोनों इस भवबंधन से छूट सकते हैं। श्लोक नंबर 42। अतः स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंग शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। तात्पर्य: कपिल देव द्वारा किए गए इन उपदेशों में बताया गया कि न केवल स्त्री ही नरक का द्वार है, किंतु पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है। प्रश्न आसक्ति का है। मनुष्य स्त्री की सेवा, उसके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उसे रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान को देता है। यह तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न है। जब तक इनमें से कोई भी ऐसी भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त रहेगा, तब तक पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। किंतु यदि यही आसक्ति कृष्ण में स्थानांतरित हो जाए तो दोनों कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं और उनका संयोग उत्तम रहता है। अतः श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं, अनासक्स्य विषयान्तम पुरुषं जयत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते। स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे, पत्नी, पति सभी लग जाएं, तो ये सारे शारीरिक या भौतिक व्याधि समाप्त हो जाए। चूँकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है, अतः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। अगला श्लोक। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकवादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वो अपने आपको सकाम कर्मों में लगा देता है और निरंतर फल का भोग करता है। तात्पर्य: जब जीवन शरीर के भीतर बंदी रहता है तो वह जीवबुद्ध कहलाता है, और जब वह शरीर से मुक्त रहता है तो ब्रह्मबुद्ध कहलाता है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदलता हुआ जीव न केवल विभिन्न योनियों में घूमता रहता है,
अपितु एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता रहता है। भगवान चैतन्य कहते हैं कि सकाम कर्मों से बंधकर जीवात्मा सारे ब्रह्मांड में भटकती रहती है, और यदि सौभाग्यवश किसी पुण्य कर्म के कारण वे प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आती है तो कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यदि कोई जीव इस बीज को पाकर उसे अपने हृदय में बोता है और श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचता है तो यह बीज उगकर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसमें जो फूल तथा फल लगते हैं उन्हें जीव इसी जगत में भोग ले सकता है। यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस उपाधि युक्त अवस्था में जीव भौतिकवादी कहलाता है, किंतु जब वह समस्त उपाधियों से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर सेवा में लगा रहता है तो मुक्त कहलाता है। जब तक वह भगवान की कृपा से प्रमाणिक गुरु की संगति नहीं प्राप्त होती तब तक विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र तथा विभिन्न प्रकार के लोकों में घूमने से छुटकारे की कोई संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण।